वैसे तो संतों की एक से एक रहस्यमयी कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसे संत की कहानी जो सांझ ढलते ही इंसानी चोला छोड़कर शेर बन जाया करते थे। ये कहानी है बाबा श्रद्धा दास जी की। कहते हैं कि जिस तरह से वृंदावन के निधिवन में रात को जाने की सख्त मनाही है, उसी तरह ही उनकी कुटिया में भी रात को जाने पर सख्त पाबंदी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। मारवाड़ी भाषा में श्रद्धा दास जी को सरदा दास जी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बाबा श्रद्धा दास जी आज भी अपने कुटिया में आते हैं, इसीलिए उनके कमरे में रात को कोई भी नहीं जाता। आज हम आपको बाबा श्रद्धा दास के चमत्कारों की ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। रेतीले धूरों की धरती है राजस्थान, जहां भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका नाम है थार का रेगिस्तान। इसी थार का प्रवेश द्वार कहलाता है चूरू शहर। राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहां पर सर्दियों में ठंड और गर्मियों के मौसम में गर्मी का तापमान रिकॉर्ड कायम करता है। चूरू की रेतीली धरती को ही चीरते हुए अगर आगे निकलो तो शहर आता है तारानगर। इसी शहर के आखिरी छोर पर है महाराज श्रद्धा दास की कुटिया। कहते हैं कि एक वक्त था जब रात का अंधेरा छाते ही ये पूरा का पूरा इलाका वीरानी के आगोश में आ जाता था। ये उस जमाने की बात है जब इस शहर का नाम रेणी हुआ करता था। यहाँ एक बड़े सेठ रहा करते थे जिनका नाम था किशनलाल जी सारडा। एक दिन उनके यहाँ एक हादसा हो गया। किशनलाल जी के एक लड़को माता में पहले खत्म हो गयो, दूसरो जी का नाम है मनोहर लाल जी, दूसरे लड़कों नाम हो बेटे मनोहर लाल जी। तो मनोहर लाल जी भी माता में ख़त्म हो गया लाल जी ने, और माटी दे दी। माटी दे दी बाबा जी कहने लग गया कि धूल खानो जीव तो टापर दाब दियो, कि मोड़ा मांग खा आ गलत बात को निकल कर। मैं 200 आदमी आया, मैं झूठा। जब बाबू जी वो हाथ पकड़ के भगाया, मनोरिया भाग गया। प्रथम चमत्कार किशनलाल जी सारडा ने दियो। बरसियों सारडा परिवार बाबा जी के सागे हो गया। और दूसरो बाबा जी चमत्कार दियो, श्री गोपाल जी कोई संतान को नहीं। तो मैं श्रद्धा दास जी बाबू जी का आना शुरू होया। तो बाबू जी आम दियो, रात ने देख कौन से क्या, सवेरे पंडतानी ने दियो, मुंडे के ऊपर हूँ कोई चूहिया खा गई। जब बांगो बड़ो लड़को हो सुरजा राम जी नाम हो बांगो। चार परिवार बटसू चालेड़ो है बाबा श्रद्धा दास जी कृपा से। सेठ किशनलाल सारडा के बेटे में उस चमत्कारी संत ने जिस तरह से जान फूंकी थी, उसका किस्सा जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। गांव के लोग अपनी मन्नतें लेकर बाबा श्रद्धा दास के पास आने लगे। उनकी मान्यता लोगों में बढ़ती चली गई। हर कोई जानता था कि वो एक महान संत है, लेकिन लोग अगर कुछ नहीं जानते थे तो वो थी एक कहानी उनके इंसानी चोला बदलकर आधी रात को शेर बन जाने की। शेर बनते थे बाबा जी, शेर बादशाह थे बिल्कुल। देखा जो हमारे यहाँ आते थे बुजुर्ग, उनको कहना था कि 9 बजने के बाद में डेरे में कोई प्रवेश ना हो। और जो प्रवेश हुआ है तो उन्होंने देखा है कि बाबा जी शेर बने बैठे हैं। फिर उसके साथ में हल्का भारी बोल देते कि आज तेरा ख़त्म हो जाता, आइंदा मत आना। बाबा जी शेर बादशाह थे, शेर बनते से बाबा जी। ये शेरों की गद्दी है, दूर से चली आ रही है ये प्रथा। प्रकृति का ये नियम है दोस्तों कि जंगल का राजा शेर शिकार करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है, पर लोग भी गलती से कभी कभार वहां पहुंच जाया करते थे और बाबा श्रद्धा दास को शेर बना देखकर वो सन्न रह जाते थे।
लेकिन केशरी रूप में भी बाबा श्रद्धादास ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके चमत्कारों को देखकर पंजाब और हरियाणा से भी श्रद्धालु अब आने लगे थे। सैकड़ों लोग उनके शिष्य बन गए और उन्हीं में से एक थे पुरुषोत्तम दास जी। सतगुरु बाबा श्रद्धादास जी महाराज पंजाब गद्दी से आए। बाबा तोतादास जी जे शिष्य, गांव पडरेऊ से तारानगर आए। उस वक्त गांव का नाम रीणी था। बाबा जी के शिष्य पुरुषोत्तम दास जी थे। उन्होंने घोर तपस्या की, वो भी शेर बनने लगे। बाबा श्रद्धादास जी महाराज शेर बनते थे, क्योंकि ये तोतादास गद्दी श्रीचंद से चली आ रही है। श्रीचंद से गद्दी आ रही है। बाबा नारायण दास जी के तोतादास जी के दो शिष्य थे। एक था तूरी पिंड रुक गया, जो पिंड गांव नू कहते, तो तूरी रुक गया। दूसरा जोड़ा शिष्य है वो तारानगर में आया। कहते हैं कि महाराज श्रद्धादास से ज्ञान लेकर और कठोर तपस्या करके पुरुषोत्तम दास ने भी इंसानी चोला छोड़कर शेर बनने की ताकत पाली थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह से एक जंगल में दो शेर राज नहीं कर सकते। इसीलिए पुरुषोत्तम दास जी ने महाराज श्रद्धादास को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने गुरु से अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन एक दिन महाराज श्रद्धादास को इस बात का पता चल ही गया। बाबा जी श्रद्धादास जी घूमने डोल पानी फिरने गए, तो पीछे से बाबा पुरुषोत्तम दास जी शेर बन गए। बाबा जी डोल पानी आगे कहने लगे, पुरुषोत्तम हाथ सूचे कराओ। बाबा जी ने हाथ सूचे किए और कहने लगे, पुरुषोत्तम एक जंगल में दो शेर नहीं कटा सकते, इसलिए तुम मांग लो कुछ। तो बाबा जी पुरुषोत्तम दास जी ने जवाब दिया, अंधाता आपका दिया हुआ सब कुछ है। तो बाबा जी फिर कहने लगे, कुछ मांग ले, दूसरा वचन है। स्वामी जी महाराज आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर बाबा जी कहने लगे, रे धूल खाने, 3 कौल 3 बोल होते हैं, ये तीसरा वचन है, कुछ मांग ले कि स्वामी जी आपके दरबार से कोई आए वो खाली न जाए। उस दिन से ये शब्द बाबा जी ने तथास्तु शब्द छड़ा है। जो आता है वो यहाँ अपनी इच्छा झोलियां भर के ले जाता है। बाबा श्रद्धादास ने पुरुषोत्तम दास को सबसे सही उत्तराधिकारी मानकर ये गद्दी उन्हें सौंप दी और खुद पंजाब चले गए समाधि लेने, जहां से वो आए थे। बाद में उस समाधि की मिट्टी को संत पुरुषोत्तम दास ही यहाँ पर लेकर आए। कहते हैं कि श्रद्धादास आज भी इस कमरे में आते हैं, इसीलिए उनके कमरे को बिल्कुल सजा कर रखा जाता है, जैसे कि उनके जीते जी सजा कर रखा जाता था। और आज भी इस कमरे में रात को जाने की कोई भी इंसान हिम्मत तक नहीं करता। दोस्तों, शहर में बाबा श्रद्धादास जी का मेला आज भी भरता है। उनकी समाधि पर लोग मन्नतें मांगने आते हैं। मेला लगता है, सावन में 1 महीना चलता है और फागुन में महाशिवरात्रि डेरे से झांकी निकलती है। पूरे गांव में घूमते हुए किशनगढ़ जी की बगीची से वापस आती है। वहाँ से शारदा जी का बहुत बगीचे के बारे में योगदान रहा है। आज भी इस वक्त भी हर शिवरात्रि नो मनोहर लाल जी शारदा जी के परिवार से सफेदी वास्ते या प्रसाद वास्ते आज भी सेवा में भेंट करते हैं, सबसे प्रथम पौड़ी में। इतना ही नहीं, बाबा की ये कुटिया बनी है शहर के आखिरी छोर पर। ये इलाका बेहद खूबसूरत है और काफी शांत है। रेगिस्तान की असली खूबसूरती का आप यहाँ पर जी भर के आनंद उठा सकते हैं। इसलिए आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको एक बार यहाँ पर जरूर आना चाहिए। यहाँ आपको सुख, सुकून, शांति और श्रद्धा सब कुछ एक साथ मिलेगा। दोस्तों, बाबा श्रद्धादास का ये मंदिर धोरो की इस धरती की एक ऐतिहासिक धरोहर है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस धरोहर को दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो जितना हो सके इस रिपोर्ट को शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये कैसी लगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी ऐसी ही जगह की कहानी आप मुझसे साझा करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और इस रिपोर्ट को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।